हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट ने इस बार CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, वो भी पीजी का हिस्ट्री की। यहाँ पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप सभी की कट ऑफ जो है वो कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर अब आप सभी को पता है कि CUET में आपकी चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, JNU या अदर यूनिवर्सिटीज़ होंगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि MA हिस्ट्री का जो आपका एग्ज़ाम है कैसा हुआ, और पूरे पूरे चांसेस है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और कितनी कट ऑफ आने पर कौन से आपके यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा। आज ये सारी बात मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो बिना वीडियो स्किप करे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको CUET का जो MA हिस्ट्री का 2024 का क्वेश्चंस पेपर में सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियो देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इस बार आपके कट ऑफ जो है वो जाने के कितने कितने चांसेस है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था, तब आपको यहाँ पर हमारे एग्ज़ाम में सेक्शन ए और सेक्शन बी, दो सेक्शन देखने को मिलता है, राइट। जिसमें आपको देखने को मिलेगा ये दोनों सेक्शन मिला करके 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। बट इस बार क्या हुआ कि आपके सिर्फ और सिर्फ 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर मैं लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार जाने के पूरे कितने चांसेस हैं, आइए चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना जितने भी स्टूडेंट ने इस बार 2024 में MA हिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया, आपके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम ईजी था, टफ था, मॉडरेट था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ किया और मुझे जहाँ तक समझ आए तो वो एग्ज़ाम, अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ जो मैंने पूरे अच्छे खासे तरीके से उसको देखा, और आपको पता है कि इस बार जो आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी वो आपके 75 क्वेश्चन के बेस पर निकाली जाएगी, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं MA हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस ना ही इजी थे ना ही टफ था। तो मेरे अकॉर्डिंगली वो आपका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो मॉडरेट है। तो जितने भी स्टूडेंट हिस्ट्री अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, प्रॉपर तरीके से किया होगा, इवनली जो स्टूडेंट UPSC के प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनके लिए वो एग्ज़ाम इजी भी हो सकता है अगर आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी होंगी तो। अदरवाइज़ उतनी डीपली भी नहीं करूँगी तो एग्ज़ाम आपका टफ नहीं था, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें कट ऑफ की, पहले मैं बात करती हूँ आपके JNU की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर जो JNU ने आपके सिर्फ इस 300 मार्क्स के अकॉर्डिंगली, यानी जो आपका सेक्शन भी है इसके अकॉर्डिंगली ही आपका एडमिशन करवाते थे, ये याद है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी तो 400 के बेस पर आपका एडमिशन करते थे, बट JNU तो स्टार्टिंग से इस तरीके से था। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर JNU ने आपकी जर्नल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर उन्होंने क्या करा था, 195 कट ऑफ गई थी आपकी, ठीक है, जर्नल कैटेगरी की। और ये मैं 300 की बात कर रही हूँ। अब की बार भी 300 का ही एग्ज़ाम था और लास्ट टाइम भी JNU ने 300 के बेस पर ही आपके एडमिशन ले रहे थे, राइट। तो जर्नल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 195 आपको देखने को मिलती है, और लास्ट अगर मैं बात करूँ तो 170 तक ये गई थी। तो यानी कि उस टाइम पर जो कट ऑफ हमें देखने को मिलती है इतनी तो गई थी। पहले मैंने आपको क्या बताया, हमें एक चीज़ एनालाइज किया और मेरे अकॉर्डिंगली आपका जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था, ना हाई था ना टफ था। तो ये कोई भी इस गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत कम आएगी, एग्ज़ाम बहुत टफ था। तो देखो, टफ उनके लिए होता है जिन्होंने ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं की होगी, अदरवाइज जिन्होंने पढ़ा होगा तो आप लोग देख सकते हो कि चीज़ें जो ठीक थी, मॉडरेट था। मॉडरेट मतलब कि अच्छी खासी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप यहाँ सभी देखोगे तो जर्नल कैटेगरी जब 195, तो याद रखना आपकी बार जितने भी स्टूडेंट ने 2024 में एग्ज़ाम दिया है, जर्नल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, पहली बात जितने भी स्टूडेंट के 195 प्लस स्कोर बन रहा है, आप लोगों के आंसर की आ चुकी है, आपने अपने स्कोर भी चेकआउट कर लिए होंगे। तो 195 प्लस जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, आप लोग सेफ़ हैं, ऑब्वियस है, आप लोगों का JNU में ईजिली से एडमिशन हो जाएगा। लास्ट अगर मैं बात करूँ 170, तो देखो यहाँ पर आपकी जो लास्ट, अगर हम JNU की बात करें तो 170 से लास्ट मुश्किल ही है कि 160 तक भी जाएगी, बट 160 तक भी हो सकता है कि चले जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर इतना स्कोर होना कंपलसरी है। इससे कम अगर हुए जनरल कैटेगरी में तो चांसेस थोड़े कम है, बाकी कट ऑफ आएगी तो आपको ज़रूर समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बट मैं यही कहूँगी कि अगर हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि 160 प्लस वाले स्टूडेंट जिनके इतने मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो जेएनयू में आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, पूरे चांसेस हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है आपकी ओबीसी। तो जितने भी लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो लास्ट टाइम आपकी कट ऑफ 185 जो सबसे हाईएस्ट गई थी ओबीसी के लिए, 185 जितने भी स्टूडेंट के जा रहे हैं आपको ईजिली से मिल जाएगा। और लास्ट ये 170 तक गई थी। मतलब हम देख सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी वालों को भी 160 तक तो आप लोगों के मार्क्स होने ही चाहिए। बट यस 150 वाले भी, जैसे 150 प्लस भी जिसके मार्क्स होंगे उनके भी चांसेस हो सकते हैं, बट श्योर नहीं है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस वाली बात है कि जितने भी 185 प्लस जिसके भी मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी में, आप लोगों का एडमिशन ईजिली से जेएनयू में हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी 190 गई थी, और अगर हम एससी एसटी की बात करते हैं तो आपकी 170 प्लस गई थी। तो इतने मार्क्स होने आप सभी के ज़रूर चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस बार के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे, अभी हम नेक्स्ट वीडियो एग्ज़ाम आपके पूरे 2024 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज में कराऊंगी। अदरवाइज 2022-23 के ऑब्वियस है मेरे चैनल पे आपको उसके क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करेंगे तो क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चंस अच्छे थे, ज़्यादातर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस आए थे। आप लोगों ने जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया वो देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं दिया है, जो नेक्स्ट ईयर देने की सोच रहे हैं, तो आप सभी को नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो देखो ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी 150 प्लस होंगे तो आप लोगों के चांसेस बन सकते हैं कि जेएनयू में आप लोगों का ईजिली से एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बीएचयू की। तो बीएचयू में अगर हम देखेंगे, अगर आप जितने भी स्टूडेंट बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देखोगे कि बीएचयू के लिए अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर लास्ट टाइम आपकी 150 गई थी, राइट। तो इतनी तो आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। ओबीसी की बात करूँ तो 140 आपको देखने को मिलती है, ईडब्ल्यूएस की 145 और एससी एसटी की 1110 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इतनी कट ऑफ गई थी। देखो लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ तो डीयू और बीएचयू तो आपके 400 मार्क्स से था, अब की बार तो 300 से, राइट। तो आपके कम से कम 110 जनरल कैटेगरी के प्लस मार्क्स हैं, बीएचयू में चांसेस बन सकते हैं। इनके भी 110 आप ले सकते हो। ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये ऑब्वियस है यहाँ तक तो कम जाएगा ही, क्योंकि आपके इस बार 300 से काउंट होने वाला है, 400 से नहीं। तो पूरे चांसेस अगर आप लोगों के इतने मार्क्स हैं उससे प्लस हैं तो आप लोगों का ईजिली हो जाएगा। बट यहाँ पर जैसे कि 110 की मैं बात कर रही हूँ तो चांसेस हो सकते हैं, श्योर नहीं है, लेकिन यस हो सकता है कि आप लोगों का हो जाए। लास्ट कट ऑफ आते आते मे बी आपके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन 140 प्लस जिसका है तो वो पूरे प्रॉपर तरीके से सेफ है, बीएचयू में अप्लाई आप इजीली से कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके डीयू की, डीयू में अगर हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी की 180 प्लस, देख रहे हो आप, जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की 170 प्लस होनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस आप 175, और उसके बाद आप देखोगे एससी एसटी की 150 प्लस। लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम मार्क्स देखेंगे तो 200 तक हमें देखने को मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट चाहते हैं तो 180 प्लस जो होंगे वो तो बिल्कुल सेफ़ है, 200 प्लस तो बिल्कुल ही सेफ़ है। आपको ईजिली से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 160 भी बहुत रेयर है, बट चांसेस बन सकते हैं। तो अगर 160 प्लस जितने भी, क्योंकि लास्ट कट ऑफ ड्यू की इतनी जा सकती है, वो भी सीट पर डिपेंड करते हैं कि अगर, क्योंकि हिस्ट्री के एग्ज़ाम मैक्सिमम स्टूडेंट आपको पता है देते ही देते हैं, तो यहाँ पर डिपेंड करती है कि सीट हमारे पास उस टाइम पे इनके पास होगी या नहीं।
ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 170 आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, तो इससे प्लस जितने भी स्टूडेंट हैं तो आप लोग सेफ़ हैं। लास्ट इसकी भी आपकी 150 तक जा सकती है, तो 150 प्लस वाले स्टूडेंट बिल्कुल सेफ़ हैं, आपको चांसेस पूरे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो सकता है। अदरवाइज़ बाकी जो भी कट ऑफ आएगी आपको वो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उसके बाद देखो EWS की बात करें 175 है, तो ये आपकी 160 प्लस तो सेफ़ है, उसके नीचे तो मुश्किल ही है। और लास्ट है 150 SC/ST वाली कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो 120 प्लस अगर आपके मार्क्स आए हैं जितने भी SC/ST वाले कैटेगरी के हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ये जो मैंने सबसे मिनिमम मैंने लिखा है, तो ये चांसेस हो सकता है, बट इससे प्लस वाले पूरे चांसेस है कि आप लोगों का एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है। इनसे कम वालों के चांसेस रेयर हैं, तो वो तो लास्ट कट ऑफ तक अगर सीट यहाँ पर बचेगी तो पूरी कोशिश होगी कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट ये कट ऑफ हो सकता है क्योंकि एग्ज़ाम मैंने आपको बताया मॉडरेट था, टफ भी नहीं था और ईजी भी नहीं था। पढ़ कर गए होंगे तो आप ईजिली से कर पाए होंगे, तो यहाँ पर इतनी कट ऑफ जाने की पूरे चांसेस है जितने भी स्टूडेंट ने, क्योंकि लास्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी का याद करो 400 था, तो 300 प्लस तो स्टूडेंट के मार्क्स आए थे। तो आप तब समझो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले जब इतने टफ एग्ज़ाम होते थे तब इतनी कट ऑफ जाती थी, ये तो फिर भी मॉडरेट एग्ज़ाम है आपका। अगर आप CUET से हट कर दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे या देखेंगे, या आपने ऑलरेडी देखा होगा, उसके कंपैरिजन में CUET का जो आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है बहुत ईजी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आगे हो सकता है कि और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या टफ़ कर दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टफ़ तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, आपकी पूरी चेक किया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि आपने किस चीज़ों को कितना पढ़ा। स्टेटमेंट में इसलिए पूछते हैं कि हर एक टॉपिक के बारे में कितना डीपली आपको पता है। अब आप चाहे कोई भी एंट्रेंस दीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, तो आपको पता है कि अब कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें वन वर्ड क्वेश्चंस आपको मिलती हों, क्योंकि अब यहाँ पर आपकी स्किल्स चेक होती है। ठीक है, आपके माइंड चेक होता है कि आपको इस सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, वरना वन वर्ड तो ईजी है, कोई भी रट कर भी जाएगा तो भी, या एक बोलते ना कि बस हम यहाँ पर एक गैस करके आ जाते हैं, तुक्का लगा देते हैं, तब टिक करके आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होगी, तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम जो है इस तरीके से ही होगा। तो जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो CUET का 2022 का 23 और 24 मेरे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो आपको इसी पर देखने को मिलेगी। तीनों क्वेश्चंस पेपर को उठाइए और चेकआउट करो कि तीनों सालों में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया था कि CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजिकल से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो, उसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, तो जितने भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जितने पुराने हैं ऑलरेडी जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मार्क्स जो हैं कितने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो ये थी आज के हमारे CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम MA हिस्ट्री की कट ऑफ। यहाँ पर एक आइडिया लगाया क्योंकि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज़ किया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, बाकी वेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे 160 मैंने लास्ट लिखा है तो 150 वाले थोड़े अपसेट हो जाओ, वेट कर सकते हो, क्योंकि लास्ट कट ऑफ आते आते यहाँ पर चांसेस हो भी सकते हैं। तो यहाँ पर लेकिन लास्ट उससे नीचे अगर हुए तो आपके चांसेस नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करना। बट आशा करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, जिनका नहीं हुआ है तो आप और अच्छी प्रिपरेशन करो, क्योंकि यहाँ पर आगे जाकर भी हम देखेंगे तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम ईजी नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। और मैंने पहले भी बताया था CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ चीज़ें UGC नेट के लेवल तक के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो उतनी डीपली नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।